हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी आज की कहानी एक 37 इयर्स ओल्ड आदमी का है कि कैसे वो वापस से 17 साल का हो जाता है। तो मूवी शुरू होती है 1989 में एक 17 साल का लड़का माइक को दिखाते हुए। माइक अपने स्कूल का बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर है। गेम के बाद कोच उसे बताता है कि इस फ्राइडे होने वाली गेम में अगर तुम जीत गए तो तुम्हें कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप मिलेगा, जिससे माइक बहुत खुश होता है और प्रैक्टिस में लग जाता है। अब फ्राइडे गेम शुरू होने से पहले माइक की गर्लफ्रेंड स्कारलेट उससे मिलने आती है। स्कारलेट उसके लिए खुश होती है, लेकिन माइक देखता है कि स्कारलेट डिस्टर्ब्ड लग रही है। माइक के पूछने पर पहले तो वो कुछ नहीं बताती, लेकिन फोर्स करने पर बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, यानी कि वो माइक के बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन तुम्हारे लिए ये गेम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए तुम गेम पर फोकस करो। फिर गेम शुरू होती है, लेकिन माइक अपनी और स्कारलेट के फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है। जब स्कारलेट वहाँ से जाने लगती है तो माइक गेम को बीच में छोड़ के स्कारलेट के पीछे जाता है और उसे रोकते हुए कहता है कि हम दोनों मिलके इस बच्चे को बड़ा करेंगे, और दोनों किस करते हैं। फिर सीन 20 साल बाद शिफ्ट होती है। स्कारलेट और माइक ने शादी कर लिया होता है, उनके 2 बच्चे भी होते हैं, लेकिन स्कारलेट माइक के लाइफस्टाइल से परेशान होकर उसे डिवोर्स देने का फैसला करती है। इसलिए माइक स्कारलेट का घर छोड़ के अपनी दोस्त नेट के घर रह रहा होता है। वो नेट को बताता है कि शायद आज मेरा प्रमोशन हो जाएगा और हो सकता है कि इससे स्कारलेट अपनी डिवोर्स का फैसला बदल दे। इसके बाद माइक ऑफिस जाता है, लेकिन उसका बॉस उसके जगह एक लड़की को प्रमोट कर देता है जो माइक का जूनियर है। इससे गुस्सा होकर माइक जॉब छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो इस प्रमोशन के काबिल था। फिर माइक उसी स्कूल में जाता है जहां वो पहले पढ़ता था। अब यहाँ उसके दोनों बच्चे एलेक्स और मैगी पढ़ते हैं और वो बच्चों को लेने आया होता है। स्कूल के दीवार पर माइक अपना फ़ोटो देखता है और अफसोस करता है कि काश मैंने उस टाइम स्कूल ना छोड़ा होता तो आज मेरी लाइफ इतनी बोरिंग नहीं होती। काश मैं अपनी लाइफ को सुधारने के लिए दोबारा 17 इयर्स का बन पाता। उसकी ये सारी बातें पास खड़ा एक बूढ़ा गार्ड सुन लेता है और माइक से कहता है कि क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो। माइक कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, इससे मैं अपनी लाइफ को बदल सकता हूँ। ये सुन के बूढ़ा गार्ड वहाँ से चला जाता है और माइक अपने बच्चों को लेकर एक रेस्टोरेंट जाता है। बच्चे अपने पेरेंट्स की डिवोर्स से खुश नहीं थे, इसलिए माइक के साथ अच्छे से बात नहीं करते। माइक अपने बेटे को समझाता है कि तुम्हें बास्केटबॉल अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर माइक बच्चों को घर छोड़ देता है और स्कारलेट से मिलता है, जो घर के गार्डन को डेकोरेट करके बदलना चाहती है। माइक उसे रोकते हुए कहता है कि इस गार्डन में हमारी कितनी यादें हैं, तुम इसे ऐसे बदल नहीं सकती। 20 साल पहले मैंने अपना करियर छोड़ के तुम्हें चुना था और तुम्हारे साथ 20 साल बिताया, पर आज तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। स्कारलेट उसे जवाब देती है कि 20 साल पहले मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था कि तुम स्कूल छोड़ दो, वो तुम्हारा खुद का फैसला था, इसके लिए मुझे ब्लेम मत करो। इस बात को लेकर दोनों में बहस शुरू हो जाती है, तो स्कारलेट की दोस्त उसे वहाँ से ले जाती है। माइक बहुत दुखी होता है, क्योंकि अब उसके लाइफ में फैमिली जॉब कुछ भी नहीं रहा। वो ये सब सोचते हुए एक ब्रिज के ऊपर से गाड़ी चला रहा होता है और तभी ब्रिज के किनारे किसी को खड़ा देखता है। ये और कोई नहीं बल्कि स्कूल का वही बूढ़ा गार्ड होता है। माइक उसे रोकने जाता है, लेकिन गार्ड ब्रिज के ऊपर से नदी में कूद जाता है। माइक उसे बचाने की कोशिश करते हुए पैर फिसल के खुद भी पानी में गिर जाता है, पर वो जैसे जैसे पानी से निकल आता है और नेट के घर आकर खुद को साफ करता है। इस दौरान उसकी नज़र शीशे पर पड़ती है और देखता है कि वो सच में वापस से 17 साल का हो गया है। वो चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज़ से नेट जाग जाता है। नेट को लगता है कि उसके घर में कोई घुस आया है। वो माइक को पहचान नहीं पाता और उस पर हमला करता है। माइक उसे कहता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त माइक हूँ, पर नेट उस पर विश्वास नहीं करता, इसलिए वो उस पर हमला करता है। जब नेट माइक पर एक फ़ोटो फ्रेम से हमला करता है तो उस फोटो में माइक और अपने बचपन का चेहरा देख के उसे यकीन हो जाता है कि वो सच में माइक ही है। फिर माइक उसे अपने साथ हुई घटना बताता है। उन्हें लगता है कि ये किसी एंजल का काम है, पर माइक को समझ आ जाता है कि ये सब उस गार्ड की वजह से हुआ है। वो खुद को फिर से 37 इयर्स में बदलना चाहता है, इसलिए जल्दी स्कूल पहुंचता है और एक लेडी से उस गार्ड के बारे में पूछता है।
पर लेडी बताती है कि यहाँ मेरे अलावा और कोई गार्ड नहीं है। ये सुन के माइक शॉक्ड होता है और तभी उसकी नज़र स्कूल में हो रही बास्केटबॉल गेम पर पड़ती है। उसे समझ आता है कि शायद उसका वापस 17 साल होने का रीज़न यही है। उसे फिर से अपना करियर शुरू करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी सुधारना चाहिए। घर वापस आकर माइक नेड को कहता है कि मुझे फिर से स्कूल ज्वाइन करना है। नेड पहले नहीं मानता क्योंकि उसे लगता है कि ये आइडिया सही नहीं है, पर माइक के फोर्स करने पर वो मान जाता है और दोनों स्कूल पहुंचते हैं। नेड खुद को माइक के फादर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और माइक अपना नाम चेंज करके मार्क रखता है और वहाँ उसे एडमिशन मिल जाती है। यहाँ नेड स्कूल की प्रिंसिपल जेन से इम्प्रेस होता है। इसके बाद माइक बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करता है और उसे वही 20 साल पुराना कोच मिलता है। जब माइक क्लासरूम में बैठा होता है तो उसे स्कारलेट का कॉल आता है क्योंकि आज कोर्ट में उनके डिवोर्स की सुनवाई थी। लेकिन माइक झूठ बोलता है कि मैं काम के लिए शहर से बाहर हूँ, आज अटेंड नहीं कर पाऊंगा। फिर माइक टॉयलेट जाता है और देखता है कि उसका बेटा एलेक्स को किसी ने टॉयलेट के अंदर बांध के रखा है। वो एलेक्स को छुड़ाता है और पूछने पर एलेक्स बताता है कि ये काम स्टैन का है जो मुझे हमेशा बुली करता है। कल उसने मेरे घर में ही मुझे वॉशिंग मशीन के अंदर बंद कर दिया था। माइक पूछता है कि वो तुम्हारे घर के अंदर कैसे आया, तो एलेक्स बताता है कि दरअसल स्टैन मेरी बहन यानी माइक की बेटी मैगी का बॉयफ्रेंड है। माइक अब एलेक्स की मदद करने का फैसला करता है और उसके साथ दोस्ती करता है। जब दोनों कैंटीन में खा रहे होते हैं तो स्टैन एलेक्स के पास आकर उसे तंग करने लगता है, जिससे माइक को गुस्सा आता है और अपने बेटे का बदला लेने के लिए वो पूरे कैंटीन के सामने स्टैन का मजाक उड़ाता है, जिससे सब उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद एलेक्स माइक को लेकर अपने घर आता है और दोनों बास्केटबॉल खेलते हैं। एलेक्स का स्किल देख के माइक हैरान होता है और उसे स्कूल की बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करने को कहता है। तभी स्कारलेट घर आती है और माइक को देख के हैरान होती है क्योंकि वो माइक का 17 साल वाला फेस पहचानती थी और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। माइक झूठ बोलता है कि मैं नेड का बेटा हूँ, मेरे पेरेंट्स के रिलेशन ठीक ना होने के कारण मैं उनसे दूर रहता हूँ। स्कारलेट कहती है कि तुम बिल्कुल मेरे एक्स हस्बैंड के तरह दिखते हो और उसे टच करने लगती है, तो स्कारलेट की दोस्त उसे अंदर ले आती है। अगले दिन जब माइक एलेक्स के घर आता है तो स्कारलेट को गाड़ी से कुछ हेवी सामान निकालते हुए देख के उसे हेल्प ऑफर करता है, लेकिन स्कारलेट मना कर देती है क्योंकि उसे लगता था कि माइक उस पर ट्राई मार रहा है और उसे कहती है कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ। पर माइक कहता है कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं तो बस मदद करना चाहता था। तो स्कारलेट मान जाती है और माइक उसकी मदद कर देता है। अब शाम को जब माइक एलेक्स से मिलने आता है तो देखता है कि स्कारलेट तैयार होकर कहीं जा रही है। पूछने पर स्कारलेट बताती है कि मैं डेट पर जा रही हूँ और अपना डिवोर्स पेपर माइक को देकर कहती है कि तुम ये नेट को दे देना ताकि वो इसे माइक को दे दे। माइक उदास होता है क्योंकि वो स्कारलेट को डिवोर्स देना नहीं चाहता। फिर माइक और एलेक्स एक पार्टी पर जाते हैं जहां एक लड़की निकोल को देख के एलेक्स पीछे हट जाता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है पर उससे कुछ बोल नहीं पाता। माइक उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और कहता है कि जाओ जाकर उसे अपनी दिल की बात बताओ। तो एलेक्स निकोल से मिलता है पर उसके सामने फिर से कुछ नहीं बोल पाता। इधर माइक देखता है कि उस पार्टी में मैगी भी है जो अकेली बैठी होती है। माइक उसके पास जाता है और कहता है कि स्टैन अच्छा लड़का नहीं है, वो तुम्हें वैल्यू नहीं देता, तुम उसे और डेट मत करो। जिस पर मैगी गुस्सा हो जाती है और माइक को कहती है कि मुझे ये सब समझाने वाला तुम होते कौन हो, और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में बास्केटबॉल कंपटीशन होता है। एलेक्स और माइक सेम टीम में होते हैं। गेम का स्कोर ड्रॉ हो गया था, अब बस एक स्कोर चाहिए था जीतने के लिए। गेम के दौरान माइक बॉल एलेक्स को पास करता है और वो स्कोर बना लेता है जिससे उसका टीम जीत जाती है। गेम देख के निकोल एलेक्स से इम्प्रेस हो जाती है और उसे हग करती है, लेकिन एलेक्स अभी भी नर्वस होता है। मैच खत्म होने के बाद माइक देखता है कि मैगी एक जगह बैठ के रो रही है। माइक उसके पास जाता है और मैगी बताती है कि स्टैन ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि वो मेरे साथ इंटीमेट होना चाहता था पर मैंने मना कर दिया। माइक उसे समझाता है कि स्टैन तुम्हारे लायक नहीं, तुम उसे भूल जाओ और अपनी लाइफ न्यू तरीके से शुरू करो। माइक की बातें मैगी को अच्छी लगती है और वो उसे किस करने चाहती है,
पर माइक हार जाता है क्योंकि वो उसका फादर है। इसके बाद माइक बास्केटबॉल जीतने की खुशी में नेड के घर पर एक पार्टी रखता है जहां क्लास के सभी स्टूडेंट्स आते हैं। स्टैन मैगी से मिलता है और माफ़ी मांगते हुए उसे दोबारा पैचअप करने को कहता है। माइक स्टैन को देख लेता है और उसे पार्टी से जाने को कहता है, तो दोनों के बीच फाइट हो जाती है। स्टैन माइक को एक मुक्का मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद वो खुद को मैगी के गोद में लेटा हुआ पाता है और मैगी उसके करीब आने की कोशिश करती है। माइक जल्दी उठ के मैगी से दूर हो जाता है और कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। बच्चों को ढूंढते हुए स्कारलेट भी पार्टी पर पहुँचती है क्योंकि वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर दोनों एलेक्स को उसकी गर्लफ्रेंड निकोल के साथ देख के खुश होते हैं। बातें करते हुए माइक स्कारलेट को किस करने की कोशिश करता है, जिससे गुस्सा होकर स्कारलेट उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि कुछ तो शर्म करो, मैं तुम्हारे माँ के उम्र की हूँ। स्कारलेट वहाँ से जाने लगती है तो माइक उसे अपना सच बता देता है कि मैं तुम्हारा पति माइक हूँ, पर स्कारलेट उस पर विश्वास नहीं करती। मैगी भी उनकी बातें सुन लेती है और माइक को थप्पड़ मार के अपनी माँ के साथ पार्टी छोड़ के चली जाती है। दूसरी तरफ नेड माइक के स्कूल प्रिंसिपल जेन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उसे स्कूल के लिए लैपटॉप खरीदने के बहाने डेट के लिए मना लेता है। डेट के बाद नेड उसे लेकर अपने घर आता है, लेकिन घर आकर देखता है कि बच्चों ने घर की हालत खराब करके रखा है। वो सबको वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनते। तो प्रिंसिपल जेन चिल्ला के सबको जाने के लिए कहती है। नेड का बच्चों के साथ ऐसा बिहेवियर जेन को पसंद नहीं आता, इसलिए वो नेड को कहती है कि उनका डेट का आइडिया गलत था और वहाँ से चली जाती है। रात को माइक नेड से माफ़ी मांगता है बिना बताए उसके घर पर पार्टी रखने के लिए। माइक बहुत उदास होता है। वो नेड को बताता है कि शायद मैं गलत रास्ते जा रहा हूँ, मुझे सिचुएशन को चेंज नहीं करना चाहिए और स्कारलेट को डिवोर्स देकर उससे दूर हो जाना चाहिए। जिस पर नेड उसे समझाता है कि तुम्हें स्कारलेट को जाकर मनाना चाहिए कि तुम उसे डिवोर्स देना नहीं चाहते। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई होती है जहां स्कारलेट पहले से ही पहुंच के 37 इयर्स के माइक का इंतजार कर रही होती है। माइक नेड के साथ कोर्ट पहुंचता है, लेकिन वहां कोई उसे पहचान नहीं पाते और जाने को कहते हैं। माइक सबको समझाने की कोशिश करता है कि मैं ही माइक हूँ, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। माइक जज को कहता है कि मैं 37 इयर्स के माइक का एक लेटर पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जज इसके लिए मान जाती है। माइक लेटर पढ़ते हुए स्कारलेट को बताता है कि मैंने लाइफ में बहुत सी गलतियाँ की है, मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे अफसोस है कि हमारा रिश्ता टूट रहा है। फिर माइक उस लेटर को वहाँ टेबल पर रख के चला जाता है। जब स्कारलेट लेटर उठाती है तो देखती है कि लेटर खाली है, उस पर बस कोर्ट आने का डायरेक्शन लिखा है। उसे शक होता है कि 17 साल का माइक ही उसका पति है, इसलिए वो जज से डिवोर्स के लिए 1 महीने का टाइम मांगती है। माइक बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि वो अपना शादी बचा नहीं पाया और डिसाइड करता है कि फिर से बास्केटबॉल पर फोकस करके स्कॉलरशिप लेकर न्यू लाइफ में मूव ऑन करेगा। इसके बाद स्कूल के बास्केटबॉल कंपटीशन का दिन आता है। इस गेम को देखने स्कारलेट भी आती है। गेम के दौरान माइक स्कारलेट को फ्लाइंग किस देता है, ठीक उसी तरह जैसा 20 साल पहले वो करता था। ये देख के स्कारलेट वहाँ से जाने लगती है और माइक उसे जाता देख के उसके पीछे जाता है, ठीक 20 साल पहले की तरह। लेकिन इस बार वो एलेक्स को बॉल पकड़ा के टीम को लीड करने की जिम्मेदारी देकर स्कारलेट के पीछे जाता है। इधर हम उसी बूढ़े गार्ड को गेम देख के खुश होते हुए देखते हैं क्योंकि माइक ने स्कारलेट को रोकने जाने का सही फैसला किया था। कॉरिडोर से गुजरते टाइम माइक अचानक से वापस 37 इयर्स का हो जाता है और पीछे से स्कारलेट उसे देख लेती है। माइक को वहाँ कोई नज़र नहीं आता। तभी पीछे से स्कारलेट आती है और माइक से कहती है कि तुम्हें गेम छोड़ के नहीं आना चाहिए था, जिस पर माइक बताता है कि नहीं, मैंने 20 साल पहले तुमसे शादी करने का फैसला बिल्कुल सही लिया था। दोनों फिर से एक हो जाते हैं और किस करते हैं। एंड में माइक नेड के घर अपना सामान लेने आता है और देखता है कि नेड प्रिंसिपल जेन के साथ है, मतलब उन दोनों ने भी फिर से डेट करना शुरू कर दिया था। माइक उसे गुड बाय बोलकर स्कारलेट के पास अपने घर वापस चला आता है और उसी स्कूल में ऐसे बास्केटबॉल कोच ज्वाइन करके अपना लाइफ अच्छे से जीने लगता है और मूवी यही ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।